So hello students, today we will learn about osmoregulation in fishes. So let's start. Osmoregulation in fishes. सबसे पहले ये स्टडी किया था क्रूग एंड पाइपिंच ने. आई होप यू कैन ईजली सी इट कि क्रूग एंड पाइपिंच ही थे जिन्होंने ऑस्मोरेगुलेशन इन फिशेस के बारे में सबसे पहले बताया था, स्टडी किया था. तो फिशेस जो होती हैं, हैज़ यू ऑल नो कि ये एक्वेटिक हैं, ठीक है. एंड एक्वेटिक में भी मैरीन हो सकती हैं या फिर फ्रेश वाटर में भी रह सकती हैं. दोनों हैबिट्स जो हैं, ये दोनों हैबिटेट, चाहे वो मैरीन वाटर में रहती हों या फिर फ्रेश वाटर में रहती हों, दोनों हैबिटेट्स जो हैं सॉल्ट कंसंट्रेशन में वेरी करते हैं. मतलब कि अगर हम मैरीन वाटर की बात करें, आपको पता है कि मैरीन में समुद्र वाला जो पानी होता है उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, लेकिन फ्रेश वाटर में सॉल्ट जो है बहुत कम होता है, ठीक है. तो सॉल्ट कंसंट्रेशन वेरी कर रही है ना, मतलब कि एक में कम एक में ज़्यादा, ठीक है. तो दोनों में सॉल्ट की कंसंट्रेशन वेरी करती है, इसलिए दोनों हैबिटेट जो है सॉल्ट कंसंट्रेशन में वेरी करते हैं. ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है. फिर उसके बाद क्या लिखा है कि फिशेस जो हैं कैसे मेंटेन करती हैं, जो मछलियाँ इन दोनों पानी में, चाहे वो मैरीन हो या फिर फ्रेश वाटर में रहती हैं, दोनों पानी में कैसे अपने सॉल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करती हैं, चाहे वो फ्रेश या फिर मैरीन वाटर हो. ये वाटर कंसंट्रेशन और सॉल्ट कंसंट्रेशन किस तरह से बैलेंस करती हैं, उसी को ऑस्मोटिक बैलेंस कहा जाता है, ठीक है. जब फिशेस इन, चाहे वो फ्रेश वाटर में रहती हों या मैरीन वाटर में, कैसे वो सॉल्ट और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन करती हैं अपनी बॉडी के अंदर, उसी फिनोमेना को कहा जाता है ऑस्मो रेगुलेशन. होम्योस्टैसिस मीन्स बैलेंस. कैसे ये सॉल्ट की कंसंट्रेशन और वाटर की कंसंट्रेशन, इनकी बॉडी में जो पानी आएगा उसको कैसे बैलेंस करेंगी, सॉल्ट आएगा उसको कैसे बैलेंस करेंगी, उसी फिनोमेनन को ऑस्मो रेगुलेशन कहा जाता है. ऑस्मो मीन्स वाटर और सॉल्ट कंसंट्रेशन को फिशेस कैसे मेंटेन करती हैं जब वो फ्रेश खारे पानी या फिर खाड़े और फ्रेश वाटर में रहती हैं, मैरीन और फ्रेश वाटर में रहती हैं, तब वो अपनी सॉल्ट और वाटर कंसंट्रेशन को किस तरह से बैलेंस करती हैं. दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मो रेगुलेशन. चाहे वो फ्रेश वाटर हो या सी वाटर हो, ऑस्मो रेगुलेशन वेरी करती है दोनों तरह के पानी में. फिशेस जो हैं ये हाइपो ऑस्मोटिक भी हो सकती हैं या फिर हाइपर ऑस्मोटिक, ठीक है. फिशेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर कि कैसे, कितनी क्षमता है उनको टॉलरेट करने की सॉल्ट की कंसंट्रेशन, उसके बेसिस पे जिसकी ज़्यादा क्षमता होगी वो ज़्यादा नैरो, मतलब कि ज़्यादा वाइड रेंज सॉल्ट कंसंट्रेशन में रहती होंगी वो फिशेस. जिनमें कम क्षमता है तो वो नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन में रहती होंगी. तो इस तरह से इन फिशेस के जो टॉलरेंस लेवल है, बर्दाश्त करने का लेवल है, कितना वो सॉल्ट कंसंट्रेशन अपनी बॉडी के अंदर टॉलरेट कर सकती हैं, तो उसके बेसिस पे फिशेस दो तरह की होती हैं, यूरी हेलाइन फिशेस और स्टीनो हेलाइन फिशेस. यूरी हेलाइन फिशेस वो फिशेस होती हैं, यूरी का मतलब वाइड, समझ, वाइड रेंज में रहती हैं जो फिशेस, जिनमें वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन टॉलरेट करने की पावर है, वाइड रेंज, उसको यूरी हेलाइन. उन सो आई वाज सेइंग कि जिन फिशेस में वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन, वाइड रेंज मीन्स बहुत ज़्यादा रेंज में सॉल्ट कंसंट्रेशन को बैलेंस करने की टॉलरेंस है, उन फिशेस को कौन सी फिशेस कहा जाता है, यूरी हेलाइन फिशेस. और जिन फिशेस में बहुत कम पावर है, टॉलरेंस लेवल है सॉल्ट को बैलेंस करने का, उन फिशेस को कहा जाता है, उन फिशेस को स्टीनो हेलाइन फिशेस कहा जाता है. ओके. जो जिनमें वाइड रेंज ऑफ सॉल्ट को बैलेंस करने की टॉलरेंस लेवल है, वो आती हैं कौन कौन से फिशेस, उनकी एग्जांपल सैल्मन और ईल्स. दीज आर द टू फिशेस विच हैव अ हाई पावर ऑफ सॉल्ट को बैलेंस करना, ठीक है. स्टीनो हेलाइन फिशेस वो फिशेस होती हैं जिनमें नैरो रेंज ऑफ सॉल्ट कंसंट्रेशन को ये टॉलरेट कर सकती हैं. नैरो मीन्स बहुत कम लेवल पे ये सॉल्ट को बैलेंस कर सकती हैं, और उनकी एग्जांपल है गोल्ड फिश, हैडॉक.
और जो स्टीनोहेलाइन फिशेस हैं उनकी एग्जांपल है गोल्ड फिश और हैडॉक. दीज आर द टू फिशेस. हाउ यू कैन लर्न इट? यूरीहेलाइन फिशेस को हम कैसे लर्न करें? सैल्मन और ईल्स. यूरीहेलाइन, सैल्मन और ईल्स. सैल्मन, ईल्स, ESE, सैल्मन, ईल्स, यूरीहेलाइन फिशेस. स्टीनोहेलाइन को कैसे याद रखें? स्टीनोहेलाइन को ऐसे याद रखो, SGH. स्टीनोहेलाइन, गोल्ड फिश, हैडॉक. गोल्ड फिश, हैडॉक. यूरीहेलाइन, सैल्मन, ईल्स. स्टीनोहेलाइन का आ गया गोल्ड फिश, हैडॉक. आई होप यू लर्नड इट, है ना? ओके, सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज फिशेस. किसके बेसिस पे? कि कैसे वे अपनी बॉडी में ऑस्मोलैरिटी को रेगुलेट करेंगी. ये ऊपर वाला था सॉल्ट को कैसे टॉलरेट करेंगी. एंड नाउ ऑन सेकंड बेसिस क्या है? दैट इज कि अपने बॉडी में कैसे रेगुलेट करेंगी ऑस्मोलैरिटी. ऑस्मोलैरिटी का मीनिंग समझाया कि ऑस्मोलैरिटी का मतलब होता है कि अपनी बॉडी में सॉल्ट और वाटर को बैलेंस करना. ठीक है, उसी फिनोमेनन को ऑस्मो रेगुलेशन या ऑस्मोलैरिटी कहा जाता है. सॉल्ट और वाटर के बैलेंस अपनी बॉडी में, तो उसके बेसिस पे रेगुलेट कैसे कर सकती हैं अपनी ऑस्मोलैरिटी को, उसके बेसिस पे फिशेस जो हैं, these are of two types. First is osmoconformers, second is osmoregulators. Osmoconformers, conformers मतलब कि इसके वर्ड्स पे जाना है. जब भी कोई क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन, गो ऑन द वर्ड्स. conformers और सेकंड जो है रेगुलेटर्स. कन्फर्मर्स का मतलब और रेगुलेटर्स के मतलब पे जाएंगे. सो रेगुलेटर्स का मतलब होता है कि कांस्टेंट. रेगुलेटर्स मींस कांस्टेंट. गो ऑन द वर्ड्स. तो रेगुलेटर्स का मतलब कांस्टेंट, जो रेगुलेट कर सकते हैं, जिनका कांस्टेंट है. रेगुलरली क्या है? कांस्टेंट. क्या कांस्टेंट है? वो जो इसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया है, ऑस्मोलैरिटी. तो इनका जो अंदर वाला इंटरनल ऑस्मोटिक बैलेंस होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा. जैसे हमारा टेम्परेचर है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या है? कांस्टेंट है. कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस. वो कभी चेंज होगा? हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस. विल इट एवर चेंज? क्या ये चेंज होगा कभी? नहीं. इट विल रिमेन द कांस्टेंट. इसमें ये अपना टेम्परेचर हमारी बॉडी कांस्टेंट रखती है 37 डिग्री सेल्सियस, चाहे बाहर ठंड हो, सर्दी हो, गर्मी हो. उस तरह से जो फिशेस अपनी बॉडी में टेम्परेचर को क्या करते हैं? कांस्टेंट रखते हैं. और चाहे अपनी बॉडी में जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उनका, उसको कांस्टेंट रखते हैं और बिल्कुल भी चेंज नहीं करते, चाहे बाहर क्या हो, मैरीन वाटर ही क्यों ना हो. जो फिशेस अपनी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस, जो ये इंटरनल उनका बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक बैलेंस है, उसको कांस्टेंट रखती हैं, एक ही तरह का रखती हैं. अगर वो उनमें अंदर सॉल्ट ज़्यादा है तो सॉल्ट ज़्यादा ही होगा पूरी ज़िंदगी. सॉल्ट कम है तो कम ही होगा, चाहे बाहर हवा, पानी जैसा भी हो. तो इस तरह से जो फिशेस अपनी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस को क्या करती हैं? कंट्रोल करती हैं, कांस्टेंट रखती हैं, चाहे रिस्पेक्टिव ऑफ सराउंडिंग वाटर जो भी हो, मैरीन हो, फ्रेश हो. तो उन सब को ऑस्मो रेगुलेटर्स कहा जाता है. उनको क्या कहा जाता है? उन फिशेस को ऑस्मो रेगुलेटर्स फिशेस कहा जाता है. वो जो फिशेस अपने बॉडी में टेम्परेचर, अपनी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन नहीं कर सकती, मतलब कि अगर बाहर, जैसे वो अगर मैरीन में चली गई किसी दिन, तो वो मैरीन हो जाएंगे उनका ऑस्मोटिक बैलेंस. अगर फ्रेश में चली गई तो फ्रेश वाटर वाला, मतलब कि सॉल्ट कंसंट्रेशन कम हो जाएगी उनकी बॉडी में.
तो उन फिशेस को ऑस्मो कन्फर्मर्स कहा जाता है, जो अपनी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन नहीं रख सकती. दे आर कॉल्ड एज ऑस्मो कन्फर्मर्स. ऑस्मो कन्फर्मर्स एंड ऑस्मो रेगुलेटर्स की अगर हम टाइप पे जाएंगे तो ऑस्मो कन्फर्मर्स जो अपनी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन नहीं रख पाती, उनकी एग्जांपल है मैरीन फिशेस. क्या एग्जांपल है उनकी? मैरीन फिशेस. मैरीन फिशेस जो हैं ये अपनी बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाती, और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो होगा मैरीन फ्रेश, तो उसके मुताबिक अपने बॉडी में ऑस्मोटिक बैलेंस जो है मतलब कि बैलेंस करती हैं, ऑस्मोटिक स्टेट को बैलेंस करती हैं उस मुताबिक, जिस मुताबिक इनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर मैरीन हुआ तो ये मैरीन इनका ऑस्मोटिक बैलेंस हो जाएगा, मतलब कि सॉल्ट कंसनट्रेशन इनकी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी. तो दे आर द ऑस्मो कन्फर्मर्स. तो मैरीन फिशेस इसकी एग्जाम्पल है. एंड इफ वी गो ऑन ऑस्मो रेगुलेटर्स, इनकी एग्जाम्पल है जो अपनी बॉडी में सॉल्ट ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करती हैं. दे आर द फ्रेश वाटर फिशेस. वो कौन सी फिशेस हैं? फ्रेश वाटर फिशेस. नाउ इफ वी गो ऑन द नेक्स्ट मतलब कि उस पर मूव ऑन करें तो हियर इज फिशेस. फिशेस हमें पता है फ्रेश वाटर भी हो सकती हैं, मैरीन वाटर भी. ठीक है. फ्रेश वाटर फिशेस कौन कौन सी हैं और इनमें कैसे ऑस्मोलरिटी मेंटेन हो सकती है, लेट्स सी. तो फ्रेश वाटर जो है ये कहाँ पे रहती हैं? जहाँ पे फ्रेश वाटर होता है. फ्रेश वाटर कौन सा वाटर होता है? जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है? सबसे कम होती है. सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है. सॉल्ट का मतलब Na पॉजिटिव. Na पॉजिटिव क्या है? कम है. Na पॉजिटिव पानी में क्या है? बहुत कम है. फिशेस के अंदर क्या है? Na पॉजिटिव ज़्यादा है. ठीक है. पानी के अंदर, पानी फ्रेश वाटर है इसलिए सॉल्ट की कंसंट्रेशन मतलब कि Na पॉजिटिव कंसंट्रेशन कम है, लेकिन फिशेस के अंदर जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन वो क्या है? ज़्यादा है. ठीक है. हमने ये लेट किया. ठीक है. ये सब कुछ कि फ्रेश वाटर जो है, फ्रेश वाटर होगा तो सॉल्ट कंसंट्रेशन कम होगी, फिशेस के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज़्यादा होगी. ठीक है. उस समय क्या होगा कंडीशन? तो फिशेस जो हैं ऑस्मोलैरिटी ऑफ बॉडी, मतलब कि इस समय हम क्या कह सकते हैं कि फिशेस क्या हैं इस समय, क्योंकि इनके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है. तो ज़्यादा वाले को क्या बोलते हैं? हाइपर. ज़्यादा वाले को क्या बोलते हैं? हाइपर हो जाना. तो सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाना. तो इन फिशेस को हाइपर ऑस्मोटिक फिशेस कहा जाता है. क्या कहा जाता है? हाइपर ऑस्मोटिक फिशेस, जिनके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो? हायर हो. अगर हम सराउंडिंग वाटर को इसके कंपैरिजन में लें तो फ्रेश वाटर में सॉल्ट की कंसंट्रेशन दैट इज Na पॉजिटिव की कम है, लेकिन फिशेस के अंदर Na पॉजिटिव की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए इन फिशेस को हाइपर ऑस्मोटिक फिशेस कहा जाता है. ठीक है. हैज़ दे नो कि मूवमेंट ऑफ वाटर, मतलब कि जब वाटर मूव करता है, ऑब्वियसली मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है? वी ऑल नो. मूवमेंट जो होती है वो होती है हाई मतलब कि जहाँ पे कंसंट्रेशन होती है वहाँ से मूवमेंट होती है लो कंसंट्रेशन. लेकिन हाई से लो किसका कंसंट्रेशन? ये होता है हाई से लो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन, जैसे कि वाटर. हाई से लो किसका कंसंट्रेशन? वाटर का कंसंट्रेशन. जहाँ पे हाई कंसंट्रेशन होगा वाटर का, वहाँ से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या होती है? मूवमेंट होती है. लेकिन इधर हमें देखना है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्ट. एंड सॉल्ट क्या है? सॉल्ट इज सल्यूट. सल्यूट क्या होता है? जो कम क्वांटिटी में होता है, जैसे चीनी, नमक. दीज आर ऑल सल्यूट विच इज इन सॉलिड फॉर्म विच वी हैव टू मिक्स इन द मिक्सचर. ठीक है. इन द ऑब्वियसली सॉल्वेंट में जो हमें मिक्स करना है. तो सल्यूट के बारे में हमने देखना है कि सल्यूट की जो व्हाट इज दैट कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. सल्यूट की ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होती है ये याद रखना है मैन. सल्यूट की ऑस्मोसिस होती है जहाँ पे कंसंट्रेशन सल्यूट की कम है वहाँ से हाई कंसंट्रेशन की तरफ. मतलब कि अगर जैसे ये हमने ली क्या कहते हैं हम, जैसे हमने लिया जूस. इस जूस में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है किन की? फ्रूट्स की.
अलग अलग तरह के इस वाले जूस में फ्रूट्स हैं, चेरीज, एवरीथिंग है ना, देयर इज। लेकिन हमने दूसरा ग्लास लिया, उसमें फ्रूट्स जो है एक ही तरह के हैं, दैट इज बनाना जूस है सिर्फ। तो ऑब्वियसली जिसकी कंसंट्रेशन कम है, लो किसकी, जूस में जो हमने डाले हुए हैं मिक्सचर, वहाँ से मूवमेंट होगी कहाँ की तरफ, हाई की तरफ। इसी एग्जाम्पल को ले लो एंड दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। इसी को क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस कहा जाता है। ठीक है, नाउ वी विल गो ऑन टू द ऑस्मोसिस, मतलब कि लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट तक क्या होना, मूवमेंट होना किसकी, वाटर की। सो फ्रेश वाटर फिशेस की बात करें हम, तो वाटर कहाँ से मूव करेगा, अब बताओ मुझे। यहाँ पे अंदर फिशेस के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन, मतलब कि सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है कि कम, ज़्यादा है ना। और बाहर सल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, फ्रेश वाटर है ना, मैरीन होता तो ज़्यादा होती, लेकिन फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर में इस सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है। तो जहाँ कम है, कम से मूवमेंट होगी कहाँ की तरफ, हायर की तरफ। ठीक है, जहाँ पे हायर सल्यूट है, ज़्यादा सल्यूट है, दैट इज़ फिशेस के अंदर, ये जो फिश मैंने बनाई है। तो बाहर से मूवमेंट अंदर की तरफ, बाहर क्या है, पानी है, तो बाहर से जो वाटर है वो अंदर की तरफ मूव करेगा। इसकी वजह से ये जो फिश है, बेचारी मछली, ये क्या हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा क्या कर जाएगी, स्वेलो कर जाएगी, है ना, दिस विल स्वेलो। मतलब कि अगर आपके अंदर कोई पानी भर ले बहुत ज़्यादा, तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, स्वेलोनेस हो जाएगी ना, आपकी पूरी बॉडी मतलब कि स्वेलो हो जाएगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं जब हम, तो इस वजह से इसका क्या हो जाएगा, स्वेलोनेस बढ़ जाएगा। स्वेलोनेस बढ़ेगा तो बेचारी अब की कैसे बैलेंस कर पाएगी, लेट्स सी। सो इन फ्रेश वाटर फिशेज में क्या होता है, वाटर कहाँ से, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब कि बाहर से पानी मूव करेगा अंदर की तरफ, फिश की बॉडी में जाएगा, और फिश की बॉडी में जाएगा तो फिश क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। फिशेस जो हैं, इसलिए इसी मतलब कि ऑस्मोसिस जो फिशेस में होती है, ये वाली हाइपर ऑस्मोटिक, इसी वजह से फिशेस जो हैं, ये वाली फिशेस जो फ्रेश वाटर में रहती हैं, ये कभी भी पानी नहीं पीती। पानी नहीं पीती तो इनफ्लो ऑफ वाटर को थ्रू गिल्स, मतलब कि कैसे ये बैलेंस करें। तो फिशेस को क्या होता है, अब जब तुम बहुत सारा पानी पियोगे, फिशेस तो स्वेल हो गई है ना, तो ये कैसे पानी को बाहर निकालती हैं, तो इनमें बहुत ज़्यादा डाइल्यूट यूरिन आ जाता है। डाइल्यूट क्या क्या मतलब होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है ऐसा यूरिन जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो, ज़्यादा हो, दैट इज़ कॉल्ड हैज डाइल्यूट यूरिन, जो पानी की तरह दिखे। कभी कभी हम बहुत सारा पानी पी लेते हैं, तो हमारा जो यूरिन है वो पेल येलो की जगह पूरा यूरिन कैसा होता है, बिल्कुल पानी की तरह, तो उस यूरिन को कहा जाता है डाइल्यूट यूरिन। तो फिशेस में जब ये बहुत सारा पानी मतलब कि इनके बॉडी के अंदर आ चुका होता है, यही हाइपर ऑस्मोसिस की वजह से, तो ये तो एक तो पानी नहीं पीती, ठीक है, बिल्कुल भी पानी नहीं पीती बाहर से, और ऊपर से इनमें इस मतलब की जो स्वेलोनेस हो गई है इनकी बॉडी में, तो उसको ये बैलेंस करने के लिए ये बहुत सारा डाइल्यूट यूरिन निकालती है अपनी किडनी से, और इनकी जो किडनी होती है वो बहुत बड़ी होती है, इस वजह से कि इनको इतना सारा पानी मतलब कि बैलेंस करना होता है, निकालना होता है अपनी बॉडी से बाहर, क्योंकि हाइपर ऑस्मोटिक हो चुकी हैं, तो इस वजह से इनको किडनी बहुत बड़ी चाहिए, उसमें जो ग्लोमेरुलाई हैं, दैट इज़ जो फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, वो भी बहुत ज़्यादा चाहिए, है ना, मतलब कि बहुत बड़े बड़े चाहिए और इस वाटर को बैलेंस करने के लिए। तो इनमें जो ग्लोमेरुलस होते हैं वो ऑलमोस्ट 10,000 होते हैं, 10,000 ग्लोमेरुलस होते हैं, और इनकी किडनी भी बहुत लार्ज होती है ताकि वो इस वाटर को क्या कर सकें, रिमूव कर सकें, और ऊपर से इनमें जो यूरिन आता है वो डाइल्यूट होता है। एक तो किडनी लार्जर, ग्लोमेरुलस बहुत सारे 10,000 ग्लोमेरुलस होते हैं, और वो यूरिन जो आता है इनमें वो डाइल्यूट आता है, और ये जो ग्लोमेरुलस हैं ये वेल वेस्कुलराइज मीन्स
ब्लड, मतलब कि अच्छे से इनमें ब्लड होता है, एंड प्रोड्यूस हाइपोटोनिक यूरिन। हाइपोटोनिक का क्या होगा, मतलब होता है जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन, बाकी इंग्रेडिएंट्स की कंसंट्रेशन कम हो, और ये बिल्कुल पानी की तरह यूरिन होगा, हाइपोटोनिक यूरिन। तो इस तरह से ये प्रोसेस होता है। तो हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। हमने क्या बोला कि सबसे पहले क्या होगा कि जो फिशेस होंगी, देखो ये वाली फिशेस, इनके अंदर क्या है, नमक जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन रहती कहाँ पे है, फ्रेश वाटर में। कहाँ पे रहती हैं, फ्रेश वाटर में, जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। और जो Na पॉजिटिव मतलब कि फिश है, ये क्या है, फिश के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो मैंने बताया कि ऑस्मोसिस हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, मतलब कि जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है वहाँ से जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाई है। तो यहाँ पे जो फ्रेश वाटर से में सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर की मूवमेंट सॉल्ट की कंसंट्रेशन जहाँ कम है वहाँ से जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो फ्रेश वाटर जो है फिशेस के अंदर चला जाएगा। तो इसकी वजह से फिशेस क्या हो जाएंगी, स्वेल हो जाएंगी। क्या ये पानी पी पाएंगी, नहीं, ना ये पानी पिएंगी, और इनमें जो यूरिन आएगा वो भी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट होगा, एंड ऊपर से इनमें डाइल्यूट यूरिन होगा। तो इनको इतना सारा पानी पिया है, मतलब कि पानी इन्होंने डाला अपने अंदर हाइपर ऑस्मोटिक होने की वजह से, तो इनके अंदर जो ग्लोमेरुलाई होंगे वो भी बड़े बड़े होंगे, किडनी जो होगी वो बड़ी होगी, ग्लोमेरुलाई 10,000 होंगे, ठीक है, और ग्लोमेरुलाई वेल वेस्कुलराइज्ड होंगे, है ना। और कौन सा यूरिन प्रोड्यूस होगा, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब जिनमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन, बाकी इंग्रेडिएंट्स की कंसंट्रेशन कम होती है, लेकिन पानी कैसा, मतलब कि जो यूरिन आता है वो वाटर की तरह आता है, डाइल्यूट मीन्स वाटर की तरह, जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है। सो इन दिस वे, दिस फ्रेश वाटर में जब कोई फिश रहती है और उसके अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो इस तरह से वो अपना आपको कर पाती है, यूरिन को बैलेंस कर पाती है, ठीक है। दूसरा, अगर हम उनके सॉल्ट्स की बात करें, ठीक है, सॉल्ट की बात करें तो ऑब्वियसली सॉल्ट उनके अंदर क्या है, बहुत सारा पानी है उनके अंदर, सॉल्ट है कुछ भी, सॉल्ट उनमें कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये सॉल्ट जो है इनके अंदर क्या है, सॉल्ट बहुत कम है, सॉल्ट बिल्कुल लूज हो चुके हैं, सॉल्ट क्या है, लूज्ड है, कुछ नहीं है, सॉल्ट बहुत कम है। तो ये सॉल्ट कैसे लाती हैं, कैसे सॉल्ट को बैलेंस करती हैं, उस समय ये क्या करती हैं, रीएब्जॉर्प्शन करती है सॉल्ट का, कहाँ से, सॉल्ट को रीएब्जॉर्ब करती है कहाँ से, पीसीटी, दैट इज जो ग्लोमेरुलस का पार्ट है, पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो प्रॉक्सिमल पार्ट है किडनी का, एंड जो ग्लोमेरुलस का, एंड डीसीटी। तो यहाँ से ये क्या करती है, इस किडनी के ग्लोमेरुलस के पीसीटी और डीसीटी पार्ट से ये सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब करती है, एक तो, ठीक है, एक तो कहाँ से रीअब्जॉर्ब करेगी, पीसीटी डीसीटी, दूसरा कहाँ से, फूड से, जो ये खाना खाएगी उसके थ्रू भी ये सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि इसके अंदर सॉल्ट की कमी हो चुकी है। तो कमी को कैसे पूरा करेगी, ये कमी को पूरा करेगी पीसीटी और डीसीटी से सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब करके, या तो ये खाना जो खाएगी उससे भी सॉल्ट को रीअब्जॉर्ब करेगी, या इसके अंदर क्या होते हैं, स्पेशल सेल्स, और ये स्पेशल सेल्स को कहा जाता है क्लोराइड सेल्स। ये क्लोराइड कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये क्लोराइड सेल्स इनके जो फिशेस के गिल्स हैं, एक तो वहाँ पे, और दूसरा ओरल मेम्ब्रेन। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जीओसी मीन्स गिल्स में, दूसरा ओ का मतलब ओरल मेम्ब्रेन, और सी मतलब क्लोराइड सेल्स। तो हमारे जो क्लोराइड सेल्स होंगे ये कहाँ कहाँ पे होंगे, गिल्स, ओरल मेम्ब्रेन। तो जो अपना ये सॉल्ट को जो इनके अंदर लूज हो गए हैं, सॉल्ट की जो इनमें कमी हो गई है, ये सॉल्ट की कमी को कैसे पूरा करेंगे, ये सॉल्ट की कमी को पूरा करेंगे पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डीसीटी, यहाँ से ये क्या करेंगे, रीएब्जॉर्प्शन करेंगे सॉल्ट की। पीसीटी एंड डीसीटी जो है ग्लोमेरुलस का पार्ट है, पीसीटी पहला पार्ट है और डीसीटी लास्ट पार्ट है। तो ये यहाँ से भी ये सॉल्ट को कमी को पूरा करेंगी, या फिर ये फूड अपना जो खाना खाएंगी वहाँ से भी ये सॉल्ट को बैलेंस कर लेंगी। और दूसरे इनमें कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं, वहाँ से भी ये क्या करेंगी, उन स्पेशल सेल्स को कहा जाता है क्लोराइड सेल्स। तो यहाँ से भी ये जो क्लोराइड सेल्स हैं ये प्रेजेंट हैं इनमें, किन में, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है इनमें, गिल्स में,
ओरल मेम्ब्रेन में। और इसको कैसे याद रखना है, GOC दैट इज गिल्स ओरल मेम्ब्रेन क्लोराइड सेल्स। तो इस तरह से या जो इनमें सॉल्ट की कमी थी इन्होंने क्या कर दी, पूरी कर दी। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने सॉल्ट की कमी को पूरा कर दिया और जो डाइल्यूट यूरिन था उसको भी इन्होंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस किया। और कैसे प्रोड्यूस किया, क्योंकि इनमें जो किडनी थी वो लार्जर थी और वेल डेवलप्ड ग्लोमेरुलाई थे इनमें और वेल वेस्कुलराइज्ड हाइपोटोनिक यूरिन, और इनमें बहुत हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस हुआ। तो इस तरह से ये वाली फिशेस जो फ्रेश वाटर में रहती हैं और अंदर उनका सॉल्ट का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है, इस तरह से अपने ऑस्मोटिक बैलेंस बना पाती हैं फ्रेश वाटर में। अगर हम मैरीन वाले वाटर की बात करें, जो मैरीन वाटर में फिशेस रहती हैं वो कैसे बैलेंस करती हैं अपना, तो जो मैरीन वाटर में फिशेस रहती हैं, ठीक है, उनका सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, हाई होता है, बहुत ज़्यादा, है ना। तो बाहर अगर हम वाटर की बात करें, बाहर सॉल्ट का क्या है कंसंट्रेशन, ज़्यादा। अंदर फिश का कंसंट्रेशन क्या है सॉल्ट का, कम है। तो कम से ज़्यादा जाएगा ना, कम कहाँ पे है, फिशेस के अंदर। बाहर क्या है, ज़्यादा। तो कम से ज़्यादा की तरफ फिशेस के वाटर का मूवमेंट होगा। तो अंदर जो फिश के वाटर है वो बाहर निकलेगा, ठीक है, क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन क्या होती है, परमिएबल। क्या होती है, परमिएबल। तो फिशेस का जो अंदर का कंसंट्रेशन कम है, तो मैंने बताया था कि ऑस्मोसिस हमेशा कम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से हाई की तरफ होती है। तो कम कहाँ पे, अंदर, और बाहर है हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन, क्योंकि मैरीन में रह रही हैं। तो कम से ज़्यादा की तरफ ऑस्मोसिस होगा, तो कम से ज़्यादा की तरफ होगा, ठीक है। और ऊपर से ये पानी हाइपो है, मतलब कि इसमें जो सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इस वाले पानी को हाइपो ऑस्मोटिक इसलिए कहा जाता है, हाइपो ऑस्मोटिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंदर जो फिशेस का सॉल्ट कंसंट्रेशन है वो क्या है, बहुत कम। हाइपो मीन्स कम, कम है, तो इसलिए इसे हाइपो ऑस्मोटिक कहा जाता है। तो अब क्या होगा, फिशेस के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन कम है, वाटर का मूवमेंट लो से हाई की तरफ होगा। तो अगर आपकी बॉडी से, अब क्या करेगा, एग्जांपल ऐसे लो कि आपकी बॉडी से वाटर की, मतलब कि वाटर निकलेगा और कहाँ पे चला जाएगा, इस वाटर में, मैरीन वाले वाटर में चला जाएगा। तो कंटिन्यूअसली लॉस क्या होगा, पानी का लॉस हो जाएगा फिश के अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, आपको समझ आ रहा है, मतलब क्या हुआ, लो कंसंट्रेशन से पानी जा रहा है हाई कंसंट्रेशन की तरफ, ठीक है। पानी फिश की बॉडी से निकला है बाहर, ठीक है, क्योंकि ऑस्मोसिस हमेशा लो से हाई की तरफ होती है, तो इसलिए इसका जो पानी, फिश का अंदर जो पानी है ना, ये बाहर चला जाएगा। तो फिश क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी, सिकुड़ हो जाएगी, मतलब कि श्रिंक कर जाएगी। श्रिंक मीन्स इसने पूरा पानी को क्या कर दिया, लूज कर दिया। लूज कर दिया तो ये क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। बेचारी दुबली पतली सी, इतना इसका अंदर से पानी निकल गया है, ठीक है। ये सिकुड़ जाएगी, श्रिंक कर जाएगी, लेकिन इसके अंदर सॉल्ट्स क्या हो जाएंगे, पानी निकल गया है तो सॉल्ट क्या हो जाएंगे, सॉल्ट्स इनके अंदर ज़्यादा हो जाएंगे। पानी निकल गया है लेकिन सॉल्ट क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। एक तो सिकुड़ गई और ऊपर से सॉल्ट्स भी इतने ज़्यादा हैं, देखो। तो फिशेस जो हैं ये अपना, इन्होंने पानी लूज़ कर दिया, श्रिंक करेंगी, लेकिन सॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो यूरिन, जब आपके अंदर जो है सॉल्ट बहुत ज़्यादा है, क्या आपको यूरिन इतना ज़्यादा आएगा, नहीं आएगा। तो यूरिन जो है उसकी कमी हो जाएगी इनके अंदर, ठीक है। क्यों कमी होगी, ताकि ये पानी को क्या कर सके, कंजर्व कर सके। पानी को कंजर्व करने के लिए इनके अंदर यूरिन जो है ना वो नहीं आ पाता ज़्यादा, ठीक है। तो यूरिन कम है तो ग्लोमेरुलाई इनमें क्या होंगे, कम होंगे, क्योंकि कम सॉल्ट को क्या करना है, वो करवाना है, सॉल्ट को ये एब्जॉर्ब उतना ज़्यादा नहीं। अब क्योंकि इनके अंदर सॉल्ट बहुत ज़्यादा है तो क्या करना है, ये यूरिन मतलब कि इनमें बहुत कम हो गया है तो ग्लोमेरुलाई भी कम होगा,
ठीक है। तो उसकी वजह से इनमें DCT जो लास्ट पार्ट होता है ग्लोमेरुलाई का वो भी एब्सेंट होता है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस, बहुत कम अमाउंट में यूरिन इनमें प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो भी कंसनट्रेटेड होता है। देखो जब आप बहुत कम पानी पियोगे ना तो आपका यूरिन कैसा होगा, बिल्कुल पेल येलोइश होगा, लेकिन आप बहुत ज़्यादा जब पानी पीते हो कैसा होता है यूरिन, वाटर की तरह होता है। तो इनके अंदर कंडीशन कौन सी आ गई है, जब ये बहुत कम पानी पिएंगी, मतलब कि बहुत कम इनमें वो होगी क्या, हाइपोऑस्मोसिस होगी। तो हाइपोऑस्मोसिस होगी तो पूरी सिकुड़ जाएंगी, तो पूरा सॉल्ट इनमें क्या हो जाएगा, सॉल्ट इनमें ज़्यादा हो जाएगा इनकी बॉडी के अंदर, ठीक है। गैन करेंगी बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स को बहुत ज़्यादा गैन करेंगी, तो इनमें यूरिन भी वैसा ही आएगा, यूरिन भी इनमें कंसनट्रेटेड होगा, ग्लोमेरुलाई बहुत कम होंगे, DCT एब्सेंट होगा, मोस्ट ऑफ द वाटर जो है ट्यूब्यूल रीअब्जॉर्ब कर लेगी। और ये इस वजह से जब इनमें पानी की इतनी कमी हो जाती है, इतनी कमी, तो ड्रिंक करती हैं, क्या पीती हैं, पानी पीती हैं। पिछली वालों में पानी पिया था जो फ्रेश वाटर में रहती थी, नहीं पिया था उनने पानी, क्योंकि उनमें ऑलरेडी इतना सारा पानी था वो हाइपर ऑस्मोटिक की वजह से। लेकिन इनमें हाइपो ऑस्मोटिक है तो ये पानी पिएंगी, क्योंकि इनको पानी की बहुत कमी हो चुकी है, ऊपर से इतनी श्रिंक हो चुकी हैं। तो एक्सेस ऑफ सॉल्ट आइंस इनमें एक्सक्रीट होंगे, क्योंकि गैन किया था इन्होंने सॉल्ट, तो बहुत सारा सॉल्ट इनमें एक्सक्रीट होगा, ठीक है। और वो एक्सक्रीशन कौन करेगा, क्लोराइड सेल्स। और ये क्लोराइड सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, गिल्स, ओरल मेम्ब्रेन या फिर ओपरक्यूलम के अंदर वाले सरफेस पे। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस कि कैसे फ्रेश वाटर फिशेज में, मैरीन वाटर फिशेज में सॉल्ट को ये बैलेंस करती हैं, ठीक है। तो नाउ वी विल मूव ऑन टू द कॉन्ड्रिक्थीज के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। तो जो कॉन्ड्रिक्थीज होती हैं, यू ऑल नो कि ये कौन सी फिशेज होती हैं, कार्टिलिजेनस, जो जिनका जो जिनको एंडोस्केलेटन जो होता है कार्टिलिजेनस होता है, कार्टिलेज बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। तो मैरीन वाटर फिशेज हो, जो फ्रेश वाटर फिशेज है ना, इनका ऑलमोस्ट सेम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस करने का, क्योंकि जो कॉन्ड्रिक्थीज होती हैं ना, ये मतलब कि जो कॉन्ड्रिक्थीज हो, ये कॉन्ड्रिक्थीज के अंदर कुछ ऐसा साइकिल होता है, ठीक है। वेट, कॉन्ड्रिक्थीज जो हैं इनके अंदर यूरिया और ट्राईमिथाइल ऑक्साइड, ये पावर होती है कि यूरिया और ट्राईमिथाइल ऑक्साइड को क्या कर सकती हैं, रिटेन कर सकती हैं, यूरिया एंड ट्राईमिथाइल ऑक्साइड को रिटेन कर सकती हैं जब इनमें यूरिया इतना ज़्यादा है, ठीक है, बल्कि उन्होंने रिटेन किया हुआ है यूरिया को, यूरिया इतना ज़्यादा है, तो इसकी वजह से इनकी बॉडी में क्या होगा, सॉल्ट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब कि इनके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है ना इन कॉन्ड्रिक्थीज में कि इनके अंदर यूरिया बहुत ज़्यादा होता है और ट्राईमिथाइल ऑक्साइड भी ज़्यादा होता है, तो इसकी मतलब सॉल्ट भी ज़्यादा होगा। सॉल्ट ज़्यादा होगा इन फिशेस के अंदर, इन फिशेस को कौन सी फिशेस कहा जाएगा, हाइपर ऑस्मोटिक फिशेस। कौन सी फिशेस, हाइपर ऑस्मोटिक फिशेस, क्योंकि इनके अंदर सॉल्ट ज़्यादा है, सॉल्ट ज़्यादा का मतलब हाइपर ऑस्मोटिक हो गई टू सी वाटर। तो ये फिशेस क्या करती हैं, वाटर गैन करती हैं ऑस्मोसिस के थ्रू। देखो अब ये फिश है, फिश के अंदर Na पॉजिटिव क्या है, ज़्यादा है, बाहर का कौन से पानी में रह रही हैं, बाहर रह रही हैं ये, बाहर रह रही हैं कौन से पानी में, फ्रेश वाटर में, लेट करो। तो पानी कहाँ से कहाँ मूव करता है, लो से हाई कंसंट्रेशन की तरफ। फ्रेश वाटर में लो कंसंट्रेशन है, तो लो से मतलब कि इनकी बॉडी के अंदर पानी जाएगा, ठीक है। तो ये फिश क्या कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी, स्वेल कर जाएगी, तो इनमें वही कंडीशन हो गई ना, तो ये पानी नहीं पिएंगी एक तो, दूसरा तो इनमें किडनी लार्ज होगी, ग्लोमेरुलाई भी लार्ज होगा, ठीक है। तो ग्लोमेरुलाई लार्ज होगा, सॉल्ट जो होंगे लूज़ हो जाएंगे, सॉल्ट लूज़ होंगे तो स्पेशल क्लोराइड सेल्स जो हैं वो इनके सॉल्ट को बैलेंस करेंगे, जो ओरल मेम्ब्रेन और कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, गिल्स में या फिर इनर सरफेस ऑफ ओपरक्यूलम में। और ये कैसे करेंगी, फूड से लेकर,
वहाँ से भी फूड से भी लेंगी ये सॉल्ट, है ना। तो ये तरीके हैं। आई होप मैंने समझा दिया सब कुछ। गिव्स इम्पर्मिएबल टू यूरिया, रिटेन इन ब्लड, ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन बाय यूरिया साइकिल। जो इनमें यूरिया साइकिल है ना, ये इससे ऑस्मोटिक बैलेंस होता है इनमें। सॉल्ट बैलेंस करेंगी एक फ्लूइड को सिक्रीट करके, हायर कंसंट्रेशन ऑफ Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस फ्रॉम रेक्टल ग्लैंड होता है इनमें एक, जिससे ये सॉल्ट बैलेंस करेंगी। या फिर क्लोराइड सेल से भी कर सकती हैं, ऐसी कोई नहीं। हैग फिशेस जो हैं ये आइसो, हाँ मैंने आइसो ऑस्मोटिक तो बताया नहीं। आइसो ऑस्मोटिक जो होती है ना, इनमें सब कुछ बैलेंस्ड होता है, कोई वेरिएशन नहीं आती है। आइसो ऑस्मोटिक ब्लड होते हैं इनमें, ना ही कोई वाटर का मूवमेंट होता है। एक तो मैंने बाकी तो देखो आपको दोनों कंडीशन समझा दी, हाइपो और हाइपर की, ठीक है, जब सॉल्ट ज़्यादा या सॉल्ट कम। लेकिन आइसो का क्या मतलब होता है, जिनमें कांस्टेंट वाटर बैलेंस होता है। तो ब्लड आइसो ऑस्मोटिक जब होगा तब क्या होगा, ठीक है, नो मूवमेंट ऑफ वाटर, ना ही पानी पिएंगी, ना ही वाटर की तो इनको ना ही कोई यूरिन फॉर्मेशन के लिए वाटर की उनकी जो रिक्वायरमेंट है ना यूरिन बनाने के लिए, वो जब ये दूसरे होस्ट मतलब कि किसी भी अपने प्रे को खाती हैं ना, देखो जो इनका प्रे है, प्रे का ऑब्वियसली यू ऑल नो प्रे का मतलब, है ना। तो ये जब अपने जो शिकार है इनका, इस शिकार को इन्होंने क्या कर लिया, खा लिया। जब इस शिकार को खाया तो उसका जो खून है ना, शिकार को जो इन्होंने खाया, उसके खून से ये सॉल्ट का बैलेंस करती हैं, यूरिन बनाती हैं उसके खून से। तो आइसो ऑस्मोटिक फिशेस में ये सब होता है, ये कारनामे करती हैं। पानी नहीं पीना, ना ही कुछ सी वाटर पीना, और इनका जो खून मतलब कि जो इनका जिनको खाती हैं उनका जो खून है ना, तो उस खून से ये अपना यूरिन बनाती हैं। ये होता है ना आइसो ऑस्मोटिक वाली फिशेस में। दूसरा, अगर हम हार्मोन्स का रोल देखें, क्या क्या इनमें हार्मोन्स का रोल होता है, तो प्रोलैक्टिन इनमें बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, प्रोलैक्टिन, है ना। हो इनमें यूरिन फ्लो हार्मोन्स की वजह से ही अमाउंट ऑफ यूरिन फ्लो इन मतलब कि इनमें कंसिडरेट होता है। कितना यूरिन फ्लो होगा ये हार्मोन्स बताते हैं, हार्मोन्स सब बैलेंस करते हैं। और फिल्टरिंग रेट कितना होगा ये सब हार्मोन्स की होती है। रीनल कॉर्पसल्स थ्रू चेंजेस इन ब्लड प्रेशर, ठीक है। सॉल्ट बैलेंस इनमें होता है हार्मोन्स की वजह से, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ आइंस, ऑब्वियसली क्लोराइड सेल्स, स्पेशल सेल्स होते हैं कहाँ पे, गिल्स, ओरल मेम्ब्रेन और इनर सरफेस ऑफ ओपर्क्यूलम में, ठीक है। तो आइंस का, सॉल्ट का जो एब्जॉर्प्शन है वो कौन करता है, क्लोराइड सेल्स। हार्मोन्स जो हैं वो क्या करते हैं, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट होता है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं, या तो इंक्रीज करते हैं या फिर डिक्रीज। इंक्रीज कब करेंगे, ग्लोमेरुलर रेट को तब इंक्रीज करेंगे जब पानी जो है बॉडी में बहुत ज़्यादा हो गया होगा, वाटर बहुत ज़्यादा हो गया होगा, तो उसको क्या करना है, फिल्ट्रेट करना है और ज़्यादा, ताकि वो पानी कम हो जाए। तो डिक्रीज करते हैं कैसे, अगर ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करना है तो पानी को ज़्यादा करना है मतलब कि बॉडी में, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो स्पेशली 3 हार्मोन्स हैं। कौन कौन से हार्मोन्स हैं, एक तो एडीएच, एल्डोस्टेरॉन, रेनिन, ऐसे याद रखना है, एडीएच, एल्डोस्टेरॉन, रेनिन, 3 हार्मोन्स हैं। ये हार्मोन्स हैं जो इनके ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने में या फिर सॉल्ट की कंसंट्रेशन वेरी करने में हेल्प करते हैं। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वैसोप्रेसिन हार्मोन भी कहा जाता है। एल्डोस्टेरॉन दूसरा हार्मोन, रेनिन तीसरा हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से।
और ये क्या करता है, एंटी डायूरेटिक का काम होता है कि वाटर को किडनी से एब्जॉर्ब करना और ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन, बार बार फिल्ट्रेशन करवाना, है ना। इसकी वजह से फ्लूइड क्या हो जाती है, रिटेन हो जाती है, मतलब कि जो इनके अंदर वाटर है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा जब ये बहुत ज़्यादा वाटर को क्या करेंगे, रीअब्जॉर्ब करेंगे किडनी से। तो एंटी डायूरेटिक का काम है कि वाटर को रीअब्जॉर्ब करना किडनी से। रीअब्जॉर्प्शन कैसे होगी वाटर की, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएंगे, मतलब कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट को बढ़ाएंगे, ठीक है। मतलब कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या करना है, कंस्ट्रिक्ट करना है ताकि पानी बहुत तेज़ चले और फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाए, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रक्ट करना है। एल्डोस्टेरॉन की बात करें तो ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से ये हार्मोन रिलीज होता है। एड्रेनल कॉर्टेक्स मतलब कि जो एड्रेनल ग्लैंड है ना, एड्रेनल का जो कॉर्टेक्स पार्ट है वहाँ से ये एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होता है, रिलीज होता है। और ये क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन का काम होता है ये जाएगा डीसीटी को बोलेगा कि तू बहुत सारा Na पॉजिटिव सॉल्ट और वाटर रीअब्जॉर्ब कर। तो जब बहुत सारा Na पॉजिटिव रीअब्जॉर्ब होगा, जब सॉल्ट है तो सॉल्ट के पीछे क्या आता है, पानी, तो Na पॉजिटिव रीअब्जॉर्ब होगा तो वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा बहुत सारा, ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन का ये काम होता है। रेनिन का काम होता है कि ये सबसे पहले एंजियोटेंसिनोजन, ये बहुत इनएक्टिव है, इसके ऊपर रेनिन एक्ट करता है, एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 बनाता है। एंजियोटेंसिन 1 और एंजियोटेंसिन 2 का वही काम होता है वाटर को रीअब्जॉर्प्शन करना। एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ेगा, जब ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रिक्शन होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो इससे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, तो मतलब कि वाटर जो है रिटेन रहेगा। सॉल्ट एंड वाटर जो है रीअब्जॉर्ब होते हैं पीसीटी के थ्रू। पीसीटी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से सॉल्ट और वाटर क्या होते हैं, रीअब्जॉर्ब होते हैं। ये एंजियोटेंसिन 2 का यही काम है कि ये पीसीटी से सॉल्ट और वाटर को रीअब्जॉर्ब करता है और साथ में एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करता है, उसको बोलता है कि तू एल्डोस्टेरॉन रिलीज कर। जो एड्रेनल ग्लैंड है उसका जो कॉर्टेक्स पार्ट है वहाँ पे ये जाके एंजियोटेंसिन 2 बोलता है इसको कि तू एल्डोस्टेरॉन रिलीज कर। जो एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, रीअब्जॉर्ब, ऊपर समझाया मैंने कि ये रीअब्जॉर्ब करेगा Na पॉजिटिव हो। जब सॉल्ट रीअब्जॉर्ब होगा तो मतलब कि वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा ना, सॉल्ट के पीछे पानी आता है ना। तो इस तरह से होता है एंजियोटेंसिन मतलब कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन और रेनिन का फंक्शन।